नमस्कार बंधु, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अभी हम लोग बैठे बैठे जो शीर्षक दिए हुए हैं, तभी बैठे बैठे विज्ञान की बातें करते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है सवाल हमारा। पहला सवाल, जीवाश्म ईंधन को जलाने से रिलीज होती है। सवाल लिख गया, जीवाश्म ईंधन को जलाने से रिलीज होती है कौन सी गैस? ये आपको मारना है। थोड़ा दिक्कत हो रही है तो ये कैमरा को हटा लेते हैं, बाद में आ जाएंगे फिर से। चलिए जी, जीवाश्म ईंधन को जलाने से रिलीज होती है, दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर करेंगे? ग्रीन हाउस गैस। यस, ग्रीन हाउस गैस, मारिए आंसर। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका है, चलिए शुरू हो जाइए, थोड़ा फास्ट चलिएगा, हम भी फास्ट चलेंगे। हमारी आँख के पीछे टिश्यू स्तर की एक पतली परत को क्या कहा जाता है? मारिए आंसर। रेटिना। पृथ्वी एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 33। सीधा सा मैथ है, 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में 360/24 काटिए उसको, 15 डिग्री आया। 34 नंबर सवाल, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? गैस, लावा, ज्वालामुखी, मोल्टन लो? नहीं, लावा। चलिए अगला सवाल 35, एक अंडे देने वाली स्तनपायी कौन सी है? मैमल एक्चुअली अंडे नहीं देते, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन में है मामला। तो अंडे देने वाले स्तनपायी कौन से हैं? दिए गए ऑप्शन में से आप नेवला मंगूस को जानते हैं, सेंटासिया और प्लेटपस, इसी दोनों में कन्फ्यूजन है, इसी में से एक आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटपस अंडे देने वाला मैमल है। पेल्विक में एक नाशपाती आकार की मांसपेशियों की बोरी है क्या? दिए गए ऑप्शन में से किसकी आकृति नाशपाती जैसी होती है? यही सवाल है। मूत्राशय की, जहाँ यूरिन जमा होता है। नेत्र का कौन सा हिस्सा आँख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है? फटाफट आंसर कीजिए। आंसर होगा आइरिस, परितारिका भी इसको बोलते हैं हिंदी में। प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी किसके अंतर्गत, विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ऑप्टिक्स। चलिए, यह हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा है, कौन सा? यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, सौर मंडल का निकटतम तारा, पृथ्वी से निकटतम तारा, सूर्य से निकटतम तारा, तो सौर मंडल का निकटतम तारा आपका हो गया सी, और पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटूरी, और सूर्य से निकटतम तारा अल्फा सेंटूरी। आगे, डैश को एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, दिए गए ऑप्शन में से किसको? रैम को। रैम एक छोटी मेमोरी डिवाइस है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4N2O। CH4N2O, हाँ सही है। यूरिया का रासायनिक सूत्र CH4, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिला के होता है यूरिया खाद। यूरिया खाद जो खेतों में यूज करते हैं किसान लोग, उसके बारे में बात हो रही है। दंत चिकित्सा में चांदी, तांबे आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातुओं का उपयोग होता है, इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? अमलगम। ए, देखिए ये दंत चिकित्सक जो दांत भरते वगैरह है ना, तो उसमें क्या क्या डालते हैं वो क्वेश्चन है। तो एक होता है पारा, फिर होता है चांदी Ag, फिर हो गया कॉपर तांबिया, और उसके बाद हो गया टीन SN। ये चार चीज़ मिला के बनता है अमलगम, जो दांतों में भरा जाता है। आइए
ऑडियो आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या है? हम लोग जो सुनते हैं उसकी आवृत्ति को किस में नापते हैं? हर्ट्ज में, हर्ट्ज। ऑप्शन बी आंसर। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। 44 नंबर सवाल आपका, पेट में डैश की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइमों की सक्रियता का कारण बनती है। ये दिए गए जो ऑप्शन है इसको कैसे पकड़िएगा? सीधी सीधी बात है, आमाशय। पेट यानी आमाशय, जहाँ सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं तो जाके जो स्टोरर प्लेस होता है उसको आमाशय बोलते हैं, जनरली पेट बोलते हैं उसको। तो उसमें कौन सा एसिड फॉर्म होता है? दिए गए ऑप्शन में से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 45, एक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आंखों का रंग देता है। सीधा सीधा समझिए ऐसे कि कौन से पिगमेंट के कारण दिए गए ऑप्शन में से हमारे बालों का रंग काला भूरा होता है, त्वचा का रंग कोई गोरा कोई काला कोई भूरा होता है, इसी तरह आंखों का भी रंग। तो कौन से पिगमेंट के कारण? ऑप्शन सी, मेलानिन के कारण। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद, 2 निलय। 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपर वाले चेंबर को दोनों को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को निलय बोलते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आंसर मारो यार ए। किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है? किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है? पकड़िए सवाल का जवाब क्या होगा? आंत्र ज्वर। आंसर ऑप्शन ए। आंत्र ज्वर को ही टाइफाइड भी बोलते हैं। टाइफाइड समझते हैं? टाइफाइड। चलिए जी आगे देखिए, आयोडीन की कमी के कारण बढ़ सकता है क्या चीज? आयोडीन की कमी के कारण बढ़ सकता है आपका थायराइड। थायराइड बढ़ सकता है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 होती है अलग अलग। किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, यानी हरा ग्रह भी बोलते हैं? ऑप्शन सी, अरुण ग्रह को ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। इस तरह आपका मामला ये क्लियर हुआ। चलते हैं हम लोग, देखते हैं अब हमारा कैमरा महोदय आते हैं कि नहीं। आइए। यस यस। चलिए कैसा लगा? बहुत तेज़ी से काम किए हम लोग। तेज़ी से इसलिए किए ना कि टाइम मत दो यार, जल्दी जल्दी कुछ तो सीख लो कम समय में बैठे बैठे घर पे। तो ये सिखाने के लिए था। चलते हैं हम लोग, राम राम करते हैं, मिलते हैं, दूसरे की तैयारी करते हैं, शाम को मिलते हैं NTPC के सेट में। ठीक है, तब तक